एक वीडियो इंटरनेट पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, आपने सुना होगा, एक वीडियो है जिसके अंदर एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर रवि शर्मा। जी हाँ, जो कि एक एमएलएम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और उसको ट्रोलिंग करके, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी करके, उसके बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं यही बात करने के लिए आया हुआ हूं कि आखिर एमएलएम है क्या। जैसे कि कई सारे आपने न्यूज चैनल्स को देखा होगा, कल मैंने एक डीएनए करके आता है, मैं उस चैनल का नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे। उसमें एक एंकर नाम है राहुल सिन्हा। तो राहुल सिन्हा जी ने कल की एक वीडियो के अंदर एमएलएम को एक चिट फंड का नाम दिया है। तो उस विश्लेषण के अंदर उन्होंने क्या क्या चीजें अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हुए हैं, तो ये सारी चीजें आज मैं क्लियर करने के लिए आपके बीच में आया हुआ हूं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो फटाफट से पहले इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए, सो दैट जो एक पॉजिटिव मैसेज आज मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, और इन लोग की जो पोल खोलने वाला हूं, ये जी न्यूज के जो एंकर हैं, जो बहुत बड़े एंकर हैं, इनकी जो आज मैं पोल खोलने वाला हूं, वो आज इनको पता चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें और फॉरवर्ड करें, ताकि एक पॉजिटिव मैसेज हमारे डायरेक्ट सेलर, हमारे एसोसिएट्स तक पहुंचे। और इस वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, सो दैट जैसे कि ये चैनल अभी बहुत छोटा है, तो यूट्यूब पे एल्गोरिदम है कि जिस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा रीच होती है, यानी ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट होती है, एंगेजमेंट किस चीज से आती है, शेयर से आती है, फॉलोवर से आती है और कमेंट करने से आती है। तो कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक क्लिप आएगी, उस क्लिप को आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद उस क्लिप को लेके मैं उसके कंटेक्स्ट में बात करने वाला हूं कि आखिर राहुल सिन्हा जी को कितने पैसे मिले हैं ये सारे चीजें करने के लिए। तो आज राहुल सिन्हा जी को मैं फुल्ली एक्सपोज करने वाला हूं कि आखिर उनको कितने पैसे दिए गए हैं, किसने दिया होगा, और ये सारी चीजें करने के लिए। तो फटाफट से चलते हैं। आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, वीडियो आ गई होगी। भारत में करीब 2 करोड़ लोग अब तक इस ठगी के शिकार हो चुके हैं। ये वायरल रवि शर्मा एक महीने में 100 करोड़ रुपए कमाने का दावा करता है। आपने जैसा कि वीडियो को वॉच किया होगा, उसके अंदर वो बताते हैं कि 2 करोड़ लोग इस ठगी का शिकार हो चुके हैं अब तक। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने कहा है वो है कि रवि ओपी शर्मा, यानी कि रवि शर्मा जी अपनी वीडियो के अंदर ये बताते हैं कि वो 100 करोड़ रुपए इस इंडस्ट्री या इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कमाते हैं। अब मैं एक दूसरी क्लिप ऐड कर रहा हूं, उसमें जिस सेमिनार में उन्होंने ये बात कही थी, अब आप उसको सुनिएगा। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू, क्या बोल रहा हूं मैं, पॉइंट वैल्यू बिजनेस वॉल्यूम जिसे आप बोलते हैं, 100 करोड़ से ऊपर रहता है। राहुल सिन्हा जी, आपको मैंने एक ही लाइन के अंदर एक्सपोज करके रख दिया। आप देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपने एक पहलू को तो समझ लिया और एक तरफा बात को जानने की कोशिश की, लेकिन उसके दूसरा पहलू क्या है उसको आपने जानने की कोशिश नहीं की। तो आपने यहीं पे बता दिया कि उन्होंने अपने सेमिनार के अंदर 100 करोड़ रुपए कमाने का दावा किया है, जबकि क्लिप के अंदर वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो 100 करोड़ का टर्नओवर है। आपको ये पता होगा, आप एक एंकर, आप एक एजुकेटेड पर्सन है, तो आपको तो इतना मालूम होना चाहिए कि एक टर्नओवर में और एक इनकम में क्या डिफरेंस होता है। टर्नओवर बेसिकली क्या होता है, मैं आपको गूगल पे सर्च करके बताता हूं कि टर्नओवर की डेफिनेशन क्या होती है और प्रॉफिट क्या होता है, यानी कि इनकम किसे बोलते हैं। तो मैंने इस पे डाला है, देखिए, टर्नओवर का मतलब होता है टर्नओवर इज द टोटल सेल्स ऑफ अ बिजनेस जनरेट्स ओवर अ पीरियड, व्हाइल इनकम इज द प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम द टर्नओवर। तो उन्होंने ये कहा था कि 100 करोड़ टर्नओवर है उनका, ना कि उन्होंने ये कहा था 100 करोड़ मैं मंथली इनकम कमाता हूं। तो यहीं पे आप गलत साबित होते हैं राहुल सिन्हा जी। विश्लेषण अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, जोर लगा के कीजिए और बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन के साथ करिए। अगर आप किसी चीज को एक्सपोज करना चाहते हैं तो पहले आप दोबारा स्टडी करिए, फिर आइएगा। चलिए बात करते हैं आगे। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बात की है कि ग्रोक के मुताबिक रवि शर्मा ने 500 प्राइवेट जेट का मालिक होने का दावा किया। उसने दावा किया कि उसके पास 8 निजी एयरपोर्ट हैं। सोचिए, जैसा कि आप जानते होंगे, ग्रोक एक एआई सर्च इंजन है। तो एआई सर्च इंजन क्या होता है, एआई सर्च इंजन के अंदर वो एक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जहां पे हम क्वेश्चंस को पूछते हैं और अगर किसी चीज का जवाब उनके पास नहीं होता है और सेम क्वेश्चन अगर 100 लोग दोबारा पूछेंगे और वो अगर आप वो इनपुट देते जाओगे, जैसे राम कौन है, तो आपने बताया राम 10 साल का लड़का है, सामने वाले ने दूसरे पर्सन राम कौन है, फिर उसने भी बोला 10 साल का लड़का है, फिर तीसरे पर्सन ने राम कौन है, 10 साल का लड़का है। तो वो सारी इनपुट उस चीज में सेव हो जाती है। फिर जब चौथा पर्सन रैंडम उससे पूछने जाएगा तो वो एआई अपने आप जो है उस चीज का आंसर देगा कि राम एक 10 साल का बच्चा है। तो इसी तरीके से सर्च इंजन काम करता है। तो उन्होंने सर्च इंजन के बेस पे जो है ये चीजें बताई है कि रवि शर्मा जी ने इस चीज का दावा किया है कि उनके पास खुद के प्राइवेट जेट्स हैं, खुद का एयरपोर्ट है, जबकि ऐसी कोई भी चीज रवि शर्मा द्वारा नहीं कही गई है।
तो आप देख सकते हैं कि सेकंड पॉइंट पे भी आप फेल होते हुए दिख रहे हैं। आपका जो विश्लेषण है वो ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों को। अब आप बता सकते हैं कि आप ठगी कर रहे हैं या वो बंदा ठगी कर रहा है। आपने क्या कहा था, थोड़ा मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है और आपके स्टेटमेंट को लिखकर रखा हुआ है, जिसके अंदर आपने ये बताया कि उन्होंने 500 प्राइवेट जेट्स का वादा किया और 8 पर्सनल एयरपोर्ट के वादा किया है। वाह वाह वाह, इतना बड़ा झूठ। कितने पैसे मिले हैं सर आपको? 50 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, कितने खाए हैं आपने? आई नो जिस इंडस्ट्री से वो जुड़े हुए हैं वो बहुत ही फास्ट तरीके से बूम होती हुई जा रही है, क्योंकि उस इंडस्ट्री के अंदर जो वो कंपनी है उसके 25 साल पूरे हो चुके हैं और पूरे भारतवर्ष के अंदर उसका राष्ट्रीय मिशन चल रहा है, जिसके अंतर्गत पूरे देश के अंदर कई सारे राज्यों में, कई सारे शहरों में उसकी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। तो जब कोई मिशन पे होता है, जब कोई किसी रेवोल्यूशन पे होता है, तो उसको डिफेम करने की कोशिश की जाती है और वो डिफेम करने का जो तरीका होता है वो हमारा आज मीडिया के ऊपर आ गया है। यानी कि मीडिया एक सबसे बड़ा मीडियम है अगर आप किसी चीज को एक्सपोज करना चाहते हो, क्योंकि मीडिया एक ऐसा सोर्स है जो सब बिलीव करवा देता है कि ये चीजें हाँ रियल हो रही हैं, लेकिन उनको पीछे का सच नहीं पता होता है कि इसके पीछे उन्होंने कितने पैसे खाए होंगे, क्या वजह से आज वो आकर मीडिया पे ये सारी चीजें एक तरफ का पहलू जान के बोल रहे हैं। पहले समझते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग का गड़बड़ झाला है क्या। इसमें प्रोडक्ट बेचने के साथ ही दूसरे लोगों को मेंबर भी बनाना होता है। दूसरे को मेंबर बनाने पर मोटा कमीशन मिलता है। रवि शर्मा सेमिनार में अपने धन दौलत का जो बखान कर रहा है उसके पीछे भी मंशा यही है। वो सामने बैठे लोगों को यह बता रहा है कि अगर उन्हें भी जीवन में बंगला, गाड़ी और बेशुमार दौलत चाहिए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़ना चाहिए। यही धोखा है। आपको इस धोखे को ध्यान से समझना चाहिए। नंबर पे बात की गई है, आपने कहा है MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग एक गड़बड़ झाला है। सर आपको MLM के बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि आप इसके अंदर ये कह रहे हैं कि MLM के अंदर क्या होता है, रवि शर्मा जिसके साथ भी जुड़े हुए हैं उसमें बंदे जोड़े जाते हैं। तो ठीक है, नेटवर्क यानी कि बंदे जोड़ना अलग चीज होती है, नेटवर्क होता है वो। सर जैसे कि आप जो है जिस भी न्यूज चैनल पे काम करते हैं तो उसका क्या है, एक नेटवर्क है, आपने भी नेटवर्क जोड़ के रखा हुआ, तब लोग आपको सुन रहे हैं। ठीक उसी तरीके से रवि शर्मा जी ने भी अपनी जो है प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का, एक अच्छा स्वास्थ्य देने की जो वो बात करते हैं, उस चीज के लिए उन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ है। और दुनिया में कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर नेटवर्क ना काम करता हो, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो। शुरुआत में उन्होंने जियो लेकर आया था, उसमें भी उन्होंने क्या किया, कस्टमर्स को एक्वायर किया, क्या बनाया, नेटवर्क बनाया। सर तो नेटवर्क एक पावरफुल चीज होती है। जैसा कि आपने बताया है कि MLM के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट को बेचना होता है और आदमी को जोड़ना होता है, और जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं उसका पैसा आपको मिलता है। वेल हमें लगता है कि आपने जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक्ट है वो नहीं पढ़ा है। अगर आपने ये पढ़ा होता तो आज आप ये नहीं बोल रहे होते, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में साफ साफ कहा गया है कि ऐसी कंपनियां जो रिक्रूटमेंट पे पैसा देती हैं वो एक इलीगल यानी कि एक फॉल्स कंपनी के उसमें आती हैं। यानी कि ऐसी कंपनियां जो कि रिक्रूट करने का, रिक्रूट इन द सेंस जो बंदे जोड़ने का पैसा देते हैं कि भाई 2 जोड़ 2 जोड़ 2000, 4 जोड़ 4 जोड़ 8000। तो इस तरीके से जो भी पैसे मिलते हैं रिक्रूटमेंट बेस पे जो पैसे मिलते हैं वो एक इलीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रवि शर्मा काम कर रहे हैं वो कोई रिक्रूटमेंट बेस्ड बिजनेस नहीं है। उसके अंदर जो भी पैसे, जो भी इनकम, जो भी कमीशन मिलती है वो रिक्रूटमेंट बेस पे नहीं मिलती है, वो मिलती है ओनली ऑन प्रोडक्ट की सेल्स पे, प्रोडक्ट की परचेज पे जो भी कमीशन मिलती है वो इसी चीज पे मिलती है। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी है। यहां पर भी आप एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं। देखिए आपकी जितनी भी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, जितनी भी हार्ड स्टेटमेंट आपने दी है बिना एक पहलू को जाने हुए, तो आप खुद ही अपने सवाल में फंसते हुए चले जा रहे हैं। जैसा कि आपने एक और स्टेटमेंट दिया है कि रवि शर्मा ने ये कहा है कि वो जल्द ही अमीर बनने का दावा करते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अमीर बनने का उन्होंने दावा नहीं किया है। उन्होंने ये बताया है कि जिस सिस्टम के साथ मैं काम कर रहा हूं वो आपको ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है, जिस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करके आज जिस लेवल पे मैं खड़ा हूं, अगले 4 साल 5 साल अगर आप उसी कंसिस्टेंसी, उसी हार्डवर्क के साथ मेहनत करोगे तो आप भी उस सक्सेस पे खड़े होगे जहां पे मैं खड़ा हूं। ठीक है, उनके कहने का ये स्टेटमेंट था और आपने उसे जो है दूसरे वे में बोल दिया है। तो यहां पर भी आप एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं। आपने ये बात कही है कि इसके अंदर निवेश करना पड़ता है, तो इसको भी मैं क्लियर करना चाहता हूं। डायरेक्ट सेलिंग रूल के अंदर ये कहा गया है कि ऐसी कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट करवाती हैं, वो मनी सर्कुलेशन के अंदर आती हैं, वो एक इलीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रवि शर्मा काम कर रहे हैं उसके अंदर 0 इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जब आपकी आईडी या जब आप उस कंपनी के साथ एसोसिएट होते हो तो वहां पर आपको 1 भी रुपए नहीं देने होते हैं, 0 इन्वेस्टमेंट। आगे डायरेक्ट सेलिंग की बात करते करते आप
पता नहीं कौन कौन से स्कैंडल के अंदर घुस जाते हैं। जैसा कि आप सबसे पहला स्कैंडल बताते हैं पर्ल एग्रो यानी कि पीएसीएल। सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अलग होती हैं। पीएसीएल की जो आप स्कैंडल की बात कर रहे हो वो एक रियल एस्टेट कंपनी है। तो आप पहले ये खुद कंफर्म करो कि आप रियल एस्टेट के बारे में बात करना चाहते हो कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। आप खुद ही कंफ्यूज हो इतना ज्यादा कि आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करूं या मैं उसके साथ और भी सहारा ग्रुप को ले आऊं, जितने भी स्कैम 1992 में बैंक वालों को भी घुसा दो इसी में, सारों को मिक्स कर दो। दूसरा आपने बोला है कि शारदा ग्रुप ऑफ फाइनेंस, तो ये स्कैम सबको पता होगा, ये एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा स्कैंडल था। इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये मुझसे रिलेटेड नहीं है और ना ही ये जो है किसी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ मैटर है जो आप इसको यहाँ पर पेश कर रहे हैं अपने डीएनए के। तीसरा आपने बात की है स्पीक एशिया के ऊपर। स्पीक एशिया जो कि एक पॉन्जी स्कीम इलीगल कंपनी है, जो कि एक ऑनलाइन मार्केट रिसर्च कंपनी है। तो ये चीज अलग है, वो चीज अलग है, इसका उसका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। राहुल सिन्हा जी, तो कैसा लगा मेरा विश्लेषण आपको? क्योंकि आपने अपने डीएनए के अंदर तो रिसर्च करके बनाया ही था और मैंने भी इस वीडियो को काफी रिसर्च करके हुए आपके स्टेटमेंट को पकड़ के मैंने दिखाया है। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपकी वो क्लिप भी ऐड की है जिसके अंदर आप ये सारी फर्जीवाड़े वाली बात कर रहे हो, क्योंकि उसके पीछे कई सारे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ होगा। मैं किसी का नाम इसमें नहीं लेना चाहूंगा और आपको पैसे भी काफी मिले होंगे इस चीज के लिए, डिफेम करने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्सनल या किसी इंडिविजुअल की छवि को गंदा करने की कोशिश करते हो तो आपके ऊपर मानहानि का केस भी हो सकता है। तो मैं यही आशा करता हूं कि जितने भी डायरेक्ट सेलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी एसोसिएट बायर्स हैं और जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग हैं, वो एक साथ मिलकर आए और ऐसे गंदे इंसान को, या राहुल सिन्हा, जी हाँ, राहुल सिन्हा को फुल्ली एक्सपोज करें और इनके ऊपर एक ऐसा केस होना चाहिए जिसके ऊपर, जो कि बोला जाता है मानहानि का केस। आई नो आपको पता होगा कि मानहानि का केस क्यों किया जाता है, तो वो सारी चीजें, वो लीगल एक्शन वो कंपनी और उनके थ्रू लिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ऐसे फर्जी मीडिया से दूर रहें, क्योंकि आजकल की जो मीडिया है वो बिकाऊ मीडिया है, वो गोदी मीडिया है। जैसा कि आपने नाम सुना होगा गोदी मीडिया, तो ये वही मीडिया है और ये मीडिया के वो ये विश्लेषण एंकर है जो कि ये सारा फर्जीवाड़ा और एक्सपोज वाली चीज लेकर आते हैं, मिर्च मसाला लगा के अपनी टीआरपी को गेन करते हैं। सर आप क्या कर रहे हो? आप भी तो अपने टीआरपी गेन कर रहे हो, यहाँ पे लोगों को क्या कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो किसी एक न्यूज के थ्रू। तो ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों पहलुओं को समझिए और जितना भी चीज आपने क्लिप एड ऑन करके अपने चैनल पर शो की है वो आधी क्लिप उसमें बीप बजा देना, उसमें एडिट कर देना। बढ़िया बढ़िया एडिटर भी होंगे जिन्होंने अलग अलग क्लिप अलग अलग सोर्सेस से निकाल के मिक्स करके एकदम मिर्च मसाला लगा के पेश किया है उस चीजों को। वो सारी चीजें मैं समझता हूँ। तो आप तो फुल्ली एक्सपोज हो चुके हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तैयार हो जाइए। राहुल सिन्हा जी, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप तक पहुंचनी चाहिए। और इसके पहले मैं एक और चीज चाहता हूं कि राहुल सिन्हा जी के ऊपर एक ट्विटर पे हम लोग हैशटैग ट्रेंड कराएं कि बायकॉट डैश न्यूज चैनल। तो आपको पता होगा कि राहुल सिन्हा जी जो कि एक छी न्यूज के छी एंकर हैं, समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो एक ट्विटर पे हमको एक साथ आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी कुछ काम बनेगा, क्योंकि हम अभी बहुत छोटे हैं और उनका नेटवर्क साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अगर सारे डायरेक्ट सेलर एक साथ आकर इस चीज के ऊपर आवाज उठाएं तो उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्शन लिया जा सकता है और ऐसी फर्जी न्यूज को फैलाने के लिए उनके ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो मैं आशा करता हूं कि आपको इस विश्लेषण का सच क्या है, सच्चाई क्या है, वो मैंने आपके सामने रख दी है। और भी जो हमारे कई यूट्यूबर्स हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उनकी सच्चाई पोल खोलने वाला हूं, उनकी फाड़ के रख दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए सो दैट और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे। लोग जो डरे हुए हैं वो पैनिक ना करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए ताकि ये वीडियो YouTube के सर्च एल्गोरिदम तक जाए और ज्यादा लोगों तक ये रीच करे, इंटरनेट पे पूरा एकदम तबाही मचा दे, सो दैट उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो, तुरंत से तुरंत उसके ऊपर एक लीगल एक्शन हो। तो होप करता हूं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।